क्यों है? गोस्वामी जी ने कहा भैया कबीरदास जी की तरह तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। गोस्वामी जी ने कहा भैया अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा हूँ और उसमें मैं बताऊंगा कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। गोस्वामी जी अपनी आत्मकथा बताने लगे। भैया मैं तो एक भूत की पूजा करता था, रोज शौच के लिए जाता था लोटा लेकर के मैदान। तो शौच करने के बाद लोटे में जो जल बचता था उस जल को मैं एक पेड़ पर डाला करता था, बबूल के पेड़ पर। अब उसमें रहता था एक प्रेत और वो प्रेत बड़े प्रेम से मेरे दिए हुए जल को पिया करता था। 16 दिन तक मैंने पानी दिया, लेकिन 17वें दिन हमसे थोड़ी असावधानी हुई और मेरे लोटे का सारा जल खत्म हो गया। अब हमको चिंता हुई कि आज मैं पेड़ पर पानी कहाँ से डालूंगा, मेरे लोटे में जल है नहीं। तुम्हारे संकोच के मैं थोड़ा बगल से पेड़ के निकलने लगा तो मेरे सामने भूत प्रकट हो गया। भूत ने कहा तुलसी तुमने मुझे 16 दिनों तक पानी पिलाया है, हे तुलसी तुमने मेरी प्यास बुझाई है, तेरी प्यास भगवान बुझाएंगे। मांग लो तुलसी जो मांगना हो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वही पाओगे। और आप ध्यान से सुनना, हम लोग भी जाते हैं खड़े होते हैं भगवान के सामने। अब तुलसी खड़े हैं आज एक भूत के सामने, लेकिन संत मांगता है भूत से भी तो क्या मांगता है, और हम लोग भगवान से भी मांगते हैं तो क्या मांगते हैं। सत्य बताओ, क्या भगवान के सामने जाने के बाद भगवान से हम क्या मांगते हैं? भूत ही तो मांगते हैं। भूत माने दुनियादारी, प्रपंच, माया, मोह, यही तो मांगते हैं भगवान से। माने हम लोग भगवान से भी भूत मांगते हैं, लेकिन आज संत के सामने भूत खड़ा है, भूत से संत कह रहा है भूत अगर देना चाहते हो तो मुझे तो केवल भगवान चाहिए, मुझे भगवान को भी दे, भगवान को दे दो। संत भूत से भी मांगता है तो भगवान को मांगता है। प्रेत ने कहा तुलसी तुमने मांगा तो बहुत कठिन मांग लिया। तुलसी क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि अगर मेरे बस में भगवान होते तो मैं प्रेत न बना रहता, मैं मुक्त हो जाता। लेकिन तुलसी तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए तुमको निराश नहीं करूंगा। मैं तो तुमको भगवान को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो तुमको भगवान को दे सकते हैं उनका मैं पता बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा फिर पता बताना क्या है, तुम स्वयं लेकर के उनके पास चले चलो। कहा महाराज उनका नाम मत लो, उनका नाम लेते ही हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनका नाम मत लेना, लेकिन हाँ उनका पता मैं जानता हूँ, क्योंकि जिसको जिससे डर लगी रहती है उसका पता वो जरूर रखता है अपने पास। प्रेत ने कहा हमको पता है कि वे कहाँ रहते हैं। कहा बताओ कहाँ रहते हैं। कहा चले जाओ कीकर माफी में भागवत की कथा हो रही। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतं राक्षसान्तकम्। एक बूढ़े कोढ़ी के रूप में जो बाबा बैठे होंगे वही हनुमान जी हैं। चल पड़े तुलसी। और एक पहचान बताया। कहा महाराज बूढ़ा तो कोई भी हो सकता है। कहा सुनो वैसे वैसे बूढ़े नहीं हैं। कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं।
संत तुलसी आए तो देखा एक बूढ़े बाबा कोढ़ी के रूप में बैठे हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़े बैठे ध्यान से भगवान की कथा सुन रहे हैं। सारे लोग कथा सुनकर के चले गए, केवल तुलसीदास जी बचे और बूढ़े बाबा बचे। संत तुलसीदास जी को भ्रम हो रहा है, पता नहीं ये हैं कि नहीं है। अरे बाबा आप जाओ। बूढ़े बाबा ने कहा बेटा आप जाओ, हमारे चक्कर में मत पड़ो। बूढ़ा कहा नहीं बाबा पहले आप जाओ। उन्होंने कहा नहीं भैया तुम जाओ, हम चले जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने तो चरणों में गिर गए, कहा बाबा अब दुराव मत करो। कहा तुलसी अगर भगवान को पाना चाहते हो तो दुनिया छोड़ो और चित्रकूट चलो मंदाकिनी के तट पर। अब मंदाकिनी के तट पर जाकर के राम घाट पर संत तुलसी चंदन पर पुरसे पर चंदन घिस रहे हैं और उनके मन में आया कि आज मेरे सामने भगवान आएंगे। और हनुमान जी महाराज भी सुंगे का रूप धारण करके कहते हैं तुलसी आज मत चूकना, आज चूक गए तो फिर शायद भगवान कभी नहीं आएंगे। इतने में तुलसी की आंखों के आगे एक छोटा सा हाथ आया, कानों में दिव्य मुर्दे में भी प्राण फूंक देने वाली दिव्य वाणी भगवान की सुनाई पड़ी, बाबा हमें भी थोड़ा सा चंदन दे दो। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। बोले मधुर पानी में धनगर बाबा दे दो चंदन। जैसे ही तुलसी ने अपनी निगाह ऊपर किया, संत तुलसी ने कहा भैया देखिए सामने भगवान खड़े हैं लेकिन संत तुलसी पहचान नहीं पा रहे हैं। संत तुलसी ने कहा भैया हम तो वैसे ही परेशान हैं। संत तुलसी को लगाए कोई राम लीला मंडली का कोई बना हुआ राम है, ऐसे आया है चंदन मांग रहा है। भैया हम तो इसे परेशान हैं। चंदन तुमको लेना है तो किसी भी पंडा पुजारी के पास तमाम है, चले जाओ वहाँ तुम चंदन ले लो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। इतना कह करके संत तुलसी रोने लगे। राम जी सोचने लगे भला बताओ मैं जीव के इतने नजदीक हूँ लेकिन फिर भी जीव मुझे पहचान नहीं पा रहा है। और याद रखना बंधु, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। हे भैया जो खो गया हो उसको तो ढूंढा जा सकता है, जो न मिला हो उसको मिलाया जा सकता है, लेकिन जो मिला मिलाया है उसको कौन मिला सकता है। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं और जीवन में सद्गुरु का यही काम है। 9 मित्र जा रहे थे, नदी पड़ी तो 9 ने कहा भाई देखो बहाव ज्यादा तेज है, आपस में हाथ पकड़ लो कोई बह न जाए। हाथ पकड़ करके 9 आदमी नदी पार कर गए, उस तरफ पहुंचे तो कहते हैं भाई गिन लो कहीं कोई बह तो नहीं गया। अब एक आदमी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने को गिन ही नहीं रहा है। कह रहा यार आए थे हम लोग 9 लोग, 8 लोग बचे हैं। वो कहता है सुनो मैं गिनता हूँ। वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी अपने को नहीं गिनता। कहा यार हम आए थे 9, बचे हैं 8, हमारा एक साथी बह गया। अब वहीं नदी के किनारे उदास होकर के रो रहे हैं 9 लोग। इतने में कोई अलमस्त फकीर संत जा रहे थे। उन्होंने कहा भैया क्या गड़बड़ी हो गई, काहे को रो रहे हो।
महाराज हम 9 लोग आए थे, एक हमारा साथी बह गया। महात्मा ने देखा ये 9 लोग बैठे हैं, कह रहे एक हमारा बह गया। महात्मा ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा साथी मिल जाए तो? अरे महाराज बड़ी कृपा होगी, आप मिलवा दो। एक लाइन में खड़ा किया और कहा अब गिनो। एक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। महात्मा ने उसकी ओर उंगली करके कहा 8 1 9। आप सब प्रसन्न हो गए, ओ मिल गया मिल गया मिल गया। विचार करो गायब कहाँ था जो मिल गया? वो कहीं गायब तो था ही नहीं जो मिल गया। यही हालत जीव के सामने भगवान की है। भगवान तो मिले मिलाए हैं, लेकिन हमारी आंख पहचान नहीं पाती है। आवश्यकता है किसी सद्गुरु की जो आकर के केवल हमको पहचान करने वाली आंख लगा दे मेरी आंखों में, हम भगवान को पहचान जाएं। नहीं तो भगवान कहीं नहीं गए हैं। हे भैया, एक व्यक्ति ने कहा महाराज हमको मुक्ति कब मिलेगी? हमने कहा जो बंधा होता है उसको मुक्ति मिलती है, जो बंधा ही न हो उसको कौन मुक्ति दिलाएगा? एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा तो एक गलेरिया जो है एक गधे का कान पकड़ करके बैठा था। महाराज जी ने कहा क्यों भैया गधे का कान पकड़ करके क्यों बैठे हो? कहा महाराज सारे गधे तो बांध दिया मैंने, लेकिन इसकी रस्सी खो गई है। अब सोच रहा हूँ कैसे बांधूं, भाग जाएगा रात में। महात्मा ने कहा इसे झूठ मूठ का तुम बिना रस्सी के ही इसको बांध दो। कहा हमारा झूठ मूठ का बांध दो? कहा हाँ। कहा जैसे तुम बांधते तो इसे बांधो। अब उस गलेरिया ने बढ़िया ऐसे हाथ ले गया उसके गले में और बुद्धि लगाया और रस्सी ले जाकर के खूंटे में झूठे बांध दिया। अब गधे ने समझ लिया कि मैं बंध गया। गधे के लिए चमत्कार हो गया। अब ऐसा चमत्कार गधे के लिए हेतु हो सकता है? गधा बिना बंधे ही मान लिया कि मैं बंध गया। अब सवेरा हुआ, सारे गधों को गलेरिया ने खोल दिया, सब गधे चल पड़े। अब इसके डोल ही नहीं रहा है। अब इसको डंडा मार रहा है, खेल रहा है, ढकेल रहा है, ये टस से मस नहीं हो रहा है। गलेरिया भागा भागा महात्मा के पास गया, महाराज आपने कौन सा जादू कर दिया, कौन सा चमत्कार कर दिया? महाराज ने कहा गधों के लिए सब चीज चमत्कार ही होती है। महाराज गधा तो डोल ही नहीं रहा है। कहा तुमने उसको खोला था? कहा महाराज मैंने बांधा ही कब था जो उसको खोलूं? कहा जैसे तुम बांधे थे वैसे ही इसको खोल दो। अब वो आया, जैसे बांधा था वैसे हाथ ले जा करके गले के पास बुद्धि खोला और वहां से बंधन खूंटा से खोला। अब गधा तुरंत चल पड़ा। अब आप बताओ गधा बंधा कहाँ था जो केवल उसने मान लिया कि हम बंधे हैं? उसी प्रकार से बंधु जीव सदा सर्वदा हमेशा मुक्त होता है। केवल वो मान बैठा है कि मैं बंध गया हूँ। केवल सद्गुरु की जरूरत है, वो बता दे कि जीव तुम हमेशा मुक्त हो, शुद्ध हो सी, मुक्त हो सी, प्रबुद्ध हो सी, तुम हमेशा मुक्त हो। केवल गुरु की जरूरत है। हनुमान जी महाराज के, तुलसीदास जी महाराज के सामने राम जी खड़े हैं। देखते देखते इतना सुंदर स्वरूप उनके सामने हनुमान जी, तुलसीदास जी महाराज बेहोश हो गए। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण भैया, भक्त तो बेहोश हो गए और भक्त के द्वारा घिसा गया चंदन बेकार में सूख जाएगा। लाओ तुलसी के माथे पर तिलक कर दिया जाए। लक्ष्मण जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया कि तुलसी के माथे पर तिलक कर दिया जाए, वैसे ही राम जी ने हाथ पकड़ लिया। नाना लक्ष्मण, आज तुम तुलसी के माथे पर तिलक नहीं लगा सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये मेरा वही हाथ है जिन हाथों को आपने किष्किंधा में आदेश दिया था, तो मैंने इन्हीं हाथों से सुग्रीव का राज तिलक किया था। आपने मेरे इन्हीं हाथों को लंका में आदेश दिया था, तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से विभीषण का राज तिलक किया था। और तुलसी के माथे पर तिलक करना हुआ तो आप मेरे हाथों को पकड़ रहे हो। क्या मैं तुलसी के
माथे पर तिलक नहीं कर सकता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तेरे माध्यम से आज मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ। दुनिया वालों, मेरा भाई पूछ रहा है कि मैं तुलसी के माथे पर तिलक क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सुनो लक्ष्मण, तुमने आज तक जो किया है तो तुमने राजाओं का राज तिलक किया है। तुमने सुग्रीव का राज तिलक किया, सुग्रीव एक राजा था। विभीषण का राज तिलक किया, विभीषण एक राजा है। लेकिन तुलसी एक राजा नहीं, वे तो भक्त हैं। तो लक्ष्मण, राजाओं का राज तिलक तो तुम कर सकते हो, लेकिन भक्तों का तिलक तो केवल भगवान करता है। इसलिए तुलसी के माथे पर तिलक आज मैं स्वयं करूँगा। और हनुमान जी महाराज ने बाकी झांकी को देखा तो क्या बोल पड़े, चित्रकूट के घाट पर भय संतन कर भीर, तुलसीदास चंदन घिसैं तिलक देत रघुवीर। और तुलसीदास जी को उठा करके भगवान ने जब गले से लगाया तो तुलसीदास जी के मुंह से निकल गया, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है इस गीता, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है इस गीता, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तुलसी के माथे पर देखो तिलक देत श्री राम, भगत के बस में है भगवान। हो तुलसी के माथे पर देखो, तुलसी के माथे पर देखो तिलक देत श्री राम, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान अपने भक्तों का खुद ही रखते हैं ध्यान, भगत के बस में है भगवान। भगवान अपने भक्तों का, भगवान अपने भक्तों का खुद ही रखते हैं ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति इस गीता, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भैया मैं मानता हूँ वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान धर्म की रक्षा कर सकते हैं, सारी विधर्मियों को मार सकते हैं, संतों महात्माओं के घरों की रखवाली कर सकते हैं, लेकिन यही एक काम भगवान वैकुंठ में बैठ करके कभी नहीं कर सकते हैं। कौन सा काम? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भैया आज जिस समय भगवान ने मुझको उठा करके अपने गले से लगाया है और मुझको जो आनंद मिला है, इस आनंद को भगवान कभी वैकुंठ में बैठ करके नहीं दे सकते हैं। जो आनंद दशरथ और कौशल्या माता को अपने बेटे श्री राम को अपनी गोदी में लेकर के लाड़ दुलार प्यार करने पर मिलता है, वो आनंद भगवान वैकुंठ में बैठ करके कौशल्या और यशोदा को नहीं दे सकते हैं। जो आनंद नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने प्यारे कन्हैया को आंगन में खेलते हुए देखने के बाद मिलता है, वो आनंद नंद बाबा यशोदा मैया को भगवान वैकुंठ में बैठ करके नहीं दे सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान आते हैं एक के लिए, और एक नहीं लिखा, लिख दिया केवल। केवल माने मात्र एक के लिए भगवान आते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और एक बात देखो, भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जदा जदा ही धर्मस्य, जब जब होई धर्म की हानि। गोस्वामी जी लिख रहे हैं हानि, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं ग्लानि। तो ग्लानि क्या है और हानि क्या है? वैसे आगे चल करके लिखेंगे, अच्छे देख धर्म की ग्लानि। लेकिन ग्लानि और हानि में एक अंतर है। आप ऐसे देखो, जैसे कोई दुकानदार ढेर सारी पूंजी लगा करके एक बढ़िया सा शोरूम, एक बढ़िया सा दुकान का उद्घाटन किया, बहुत बढ़िया दुकान उसने खोली। अब दुकान उसने जब खोली तो लोग आते उसकी दुकान पर, बड़ी प्रशंसा करते, वाह भैया चीज तो बहुत बढ़िया, आपने दुकान बहुत बढ़िया सजा रखी है, बड़ा बढ़िया बढ़िया सामान आपने रखा है। लेकिन प्रशंसा तो सब करें, बड़े प्रेम से ध्यान से उसको देखें, लेकिन सामान कोई न खरीदे। तो ये दुकानदार की हानि है कि मैंने ऐसी दुकान खोल रखी है कि लोग आते हैं, देखते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, चीज उनको पसंद भी आती है, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। ये दुकानदार की हानि है। लेकिन कोई दुकानदार ऐसी दुकान खोल करके बैठ जाए कि वो दुकान पर बैठा हो, दुकान सजी हुई हो और सड़क पर से लोग जा रहे हों, दुकानदार बुला भी रहा है, भैया मत खरीदो लेकिन देख तो लो। लोग कहने नहीं हमको देखना है, हम देख चुके हैं, सब कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग देखना भी पसंद न करें तो दुकानदार को बुलानी होती। बंधुओं, आप सब यहाँ बैठे हैं आकर के इतने लोग कथा सुनने के लिए, ये आप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कथा हो रही, बहुत बढ़िया हो रही, और 3 घंटे तक लगातार आप सुन रहे हो। लेकिन सुनने के बाद अगर इसको आप अपने जीवन में न उतारो, ये धर्म की हानि है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। ये हम लोगों की हानि है कि इतनी देर सुनने के बाद भी अपने जीवन में इसको लोग खरीद नहीं रहे हैं। और लेकिन ग्लानि तो उस दिन होगी जब इस सत्संग पंडाल में लोग आना ही पसंद नहीं करेंगे, इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। एक ग्लानि की अवस्था है। ऐसे समय में भगवान अवतार लेते हैं। अब भगवान का जन्मोत्सव भी होना है। अब आप देखिए, वसुदेव और देवकी दोनों दिव्य दाम्पत्य जीवन प्राप्त करके रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, और मेन गेट के पास पहुंचे जैसे ही एक दिव्य आकाशवाणी हुई,
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसि बुधो। हे कंस महि कर में अपने काल अपना ले चला। मग में बोई पाटिका है या कि निज को दलदला। देवकी का 8वां सुत काल तेरा होएगा। अहि अभागे तू चला है काल तेरा होएगा। अब ज्यादा विस्तार नहीं कर पाऊंगा, बस उसने रथ लौटा दिया। वसुदेव और देवकी को लेकर आकर के जेल में डाल दिया। पहला पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि कथाएं आप सब जानते हो, किसान को नहीं पीसा जाता है, अनाज को पीसा जाता है। कथाएं इस समय इतनी ज्यादा भागवत की हो रही हैं कि आप सब कथाएं जानते, कथा से सब परिचित हैं, लेकिन आप मूल सूत्र आप देखें। पहले पुत्र को लेकर के, अपने कलेजे को टुकड़े को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास पहुंच गए, लेकिन कंस ने उस बच्चे को छोड़ दिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम। वसुदेव भैया, इस पहले पुत्र से हमें कोई डर नहीं है, हमें तो 8वां पुत्र चाहिए, इसे आप ले जाओ। वसुदेव जी महाराज लेकर के चले आए। इतने में नारद बाबा पहुंच गए। अब वो लिए थे एक चुनाव चिन्ह, उसको लेकर के बैठ करके बड़े प्रेम से 1 2 3 4 5 8 तक गिनते थे, और फिर दूसरी जगह से गिनते थे। कंस ने कहा बाबा बड़े परेशान हो, क्या गिन रहे हो? नारद ने कहा कि यही सोच रहा हूँ, इसमें 8वीं कौन सी है और पहली कौन सी है? कंस ने कहा बाबा बड़ी सरल बात है, चाहे जहाँ से शुरू करो वो पहली हो जाएगी, और उसके बाद अंतिम वाली 8वीं हो जाएगी। नारद ने कहा कि इतना भी समझ नहीं रहे हो कि ये देवताओं की गणित है, 8 में पता नहीं गिनती कहाँ से शुरू करें, कौन लड़का 8वां हो जाए। तो बाबा सबको मार डाले, ये कह नहीं रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, कह करके चल दिए। यहाँ पर नारद की यह बात बड़ी खटकने वाली बात है कि बेचारे 6 पुत्र जो थोड़े दिन तक जीवित रहते, उनको नारद ने मरवा डाला। क्या संत का यही काम है? क्या महात्माओं का यही काम है कि जो बेचारे कुछ दिन तक जीवन धारण करते, उनको नारद ने मरवा डाला? क्यों? देखिए, ये थोड़ा अटपटी बात लगती है, लेकिन समझने से बात आपकी समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति के हुआ फोड़ा, अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखो फोड़ा निकल रहा है। डॉक्टर ने कहा ये दवा दे रहा हूँ, इस दवा को खाओ, ये बैठ जाएगा। अब वो लापरवाह आदमी गया और कहीं अपना चला गया और दवा भूल गया। 2-4 दिन के बाद आया तो फोड़ा बड़ा हो गया था। अब वो फिर डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो बड़ा हो गया, कहा जो दवा हमने दिया था, कहा महाराज वो तो कहीं गिर गई, उसको मैं खा नहीं पाया। तो कहा अब, कहा अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मरीज ने कहा इसका ऑपरेशन कर ही दीजिए। कहा अभी ऑपरेशन करने के लायक हुआ नहीं है, ये दवा दे रहा हूँ तुमको, इसको खाओगे तो अभी और बड़ा हो जाएगा, फिर आओगे तो ऑपरेशन इसका कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। अब आप सोचो, वो डॉक्टर कह रहा है कि ये जो गोली मैंने पहले दिया था, उस गोली से ये अब बैठेगा नहीं और ऑपरेशन के लायक हुआ नहीं है, तो अब इसको मैं ऑपरेशन के लायक बनाऊंगा। नारद जी ने कहा मैंने देखा कंस के अंदर जो अभिमान का फोड़ा हो गया है, वो मेरे साधारण उपदेश की गोली से बैठने वाली नहीं है, इसलिए तो ऑपरेशन करने लायक है, लेकिन ऑपरेशन करने के योग्य भी हुआ नहीं है, ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं है। तो उन्होंने ऐसी गोली दे दिया कि अभिमान का फोड़ा बड़ा हो जाए, ऑपरेशन के लायक बन जाए। तो डॉक्टर साहब आने वाले हैं, वो ऑपरेशन अपने आप कर देंगे।
क्योंकि ऑपरेशन तभी किया जाता है ऑपरेशन के लायक होता है। तो हनुमान नारद बाबा ने आज कंस के अभिमान के घोड़े को बड़ा किया है, ऑपरेशन के लायक बनाया। अब आप देखो 6 बेटों को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष भगवान ने कहा बलदाऊ भैया आप आओ, पिछले जन्म में आप छोटे थे, आपको कहीं कहीं दिक्कत हो रही, इसमें बड़े बन जाओ। और जैसे ही बलराम जी गर्भ में आए 7 महीने के हुए, तुरंत भगवान ने अपनी महामाया को बुलाया, कहा देवी एक काम करो, दक्ष देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। इस गर्भ को वसुदेव की पत्नी जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ है उनके गर्भ में डाल दो। बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ और इधर भगवान 8वें गर्भ में आने वाले हैं। सारा वातावरण चल रहा है, इधर सारे नंद बाबा भी अपनी गौशाला में जा करके आज तक नंद बाबा को अपने बेटे न होने का इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब से रोहिणी के बेटा पैदा हुआ है उसी दिन से नंद बाबा को लगने लगा या विधाता ये तेरी कैसी लीला है। पति तो जेल में मथुरा के पड़ा है और उनकी पत्नी यहाँ है, लेकिन फिर भी आपने उसकी कोख से एक बेटा दे दिया और हम यशोदा दोनों जिंदगी बीत गई साथ रहते, तुमने मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। पहुंच गए गौशाला में और गौशाला में गाय को पूंछ को पकड़ करके कहते हैं हे गौ माता, अब मेरे हाथों में ताकत नहीं कि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, इसलिए मैया मेरे लिए नहीं लेकिन अपने लिए तो गोपाल को बुला लो। गौ माता ने सिर हिलाया। अब देखना भगवान श्याम सुंदर गर्भ में आने वाले हैं। भादव महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 12 बजे रात्रि का समय, बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में भगवान आकर के 9 महीना पहले ही गर्भ में बैठ गए। देवता लोग वहाँ नृत्य नाच गाना देख रहे हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज आज इस गीत संगीत में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। ब्रह्मा ने कहा आनंद तो चला गया मृत्युलोक में, वैकुंठ में अब आनंद है ही नहीं। आनंद लेना हो तो तुम लोग भी वैकुंठ छोड़ो और मृत्युलोक में चलो। 35 करोड़ देवता रात्रि के 10 बजे विमानों पर बैठ करके मथुरा के उस जेल के ऊपर आकर के मरनाने लगे। सबसे आगे ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करके उसको हम लोग कहते हैं गर्भस्तुति, गर्भस्तुति करते हैं। और मैं कहूँगा बंधुओं उस नंद बाबा के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, वसुदेव के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, लेकिन हमारे यहाँ भी भगवान का जन्म होना चाहिए। हम लोग भी भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। इसके लिए एक काम हमको करना पड़ेगा। क्या? गोस्वामी जी रामायण लिख रहे थे। रामायण लिखते लिखते उन्होंने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रोने लगे। लोगों ने कहा बाबा भगवान का जन्म हुआ है, सब प्रसन्न है, आप रो क्यों रहे हो? कहा भैया मैंने तो सोचा था कि भगवान मुझको जीवन में मिल जाएंगे, लेकिन अब निराशा हो गई, भगवान मुझको नहीं मिलेंगे। और मुझको ही नहीं, मैं कहता हूँ दुनिया में किसी को भगवान नहीं मिलेंगे। कहा क्यों? कहा देखो ना भगवान अयोध्या में जन्म लेते हैं, और अयोध्या माने क्या होता है? अयोध्या माने अवध, अवध माने आ माने नहीं, वध माने हिंसा, मार काट।
लड़ाई झगड़ा माने जहाँ मारकाट हिंसा लड़ाई झगड़ा ना हो उसको अवध कहते हैं, जहाँ युद्ध ना हो उसको अयोध्या कहते हैं। लेकिन भैया मेरा ही हृदय नहीं, आप अपने भी हृदय में झांक करके देखो, क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के ये डकैत ये लुटेरे बैठ करके दुष्ट बैठ करके क्या हमारे हृदय में झगड़ा नहीं मचाए हैं? और जब इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी हिंसा और वध हो रहा है, तो ऐसे में भगवान कैसे जन्म लेंगे? भूल जाओ भगवान को। कोई अलमस्त संत था, उसने कहा बाबा भागवत भी एक बार पढ़ लो। बाबा जी ने जैसे ही भागवत पढ़ा और दसम स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ा, कहा दुनिया वालों अब चिंता मत करो, अभी तक तो सोचता था भगवान नहीं मिलेंगे, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि भगवान सबको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अयोध्या में ही नहीं, भगवान जेल खाने में भी जन्म लेते हैं। और याद रखना बंधुओं, जीवन बीत जाएगा, हो सकता है हमारा आपका हृदय अयोध्या न बन पावे, लेकिन जेल खाना तो बना बनाया है। इसको कहीं बनाना, जैसे जेल खाने में एक मोमबत्ती का भी उजेला नहीं होता, उसी प्रकार से हमारे आपके भी हृदय में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। हे प्रभु, अगर ये सत्य है कि आप कंस के कारागार में अवतार लेते हो, तो मेरा हृदय भी तो कंस का कारागार बना हुआ है। सल्तोषक मुष्टिक चारों ही मेरे इस हृदय में बैठे हुए हैं, पहरा लगाए हुए हैं। प्रभु, आप इस जेल खाने में जरूर अवतार लें, क्योंकि मेरा तो हृदय जेल खाना बन गया है। मानो भगवान हमारे आपके हृदय में आने के लिए तैयार है, लेकिन हुआ क्या, अभी न आवे तो ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि बंधुओं एक बात ध्यान देना, मथुरा के कारागार में भगवान ने जन्म लिया, लेकिन रुके नहीं वहाँ। कहाँ चले गए? उसे छोड़े और नंद बाबा के गोकुल में चले गए। अब आप बताओ, इतनी प्रार्थना के बाद अगर भगवान मेरे हृदय रूपी कारागार में अवतार लें और यहाँ से निकल करके नंद बाबा के यहाँ चले जाएं, तो वसुदेव की तरह हम रोते रह जाएंगे। अच्छा, दुनिया जानती है कि बेटा किसने पैदा किया? वसुदेव और देवकी ने, लेकिन दोनों बेचारे जेल में रो रहे हैं और बधैया कहाँ बज रही है? सुख देन चाहे करतार जिन्हें सुख, तो रहीम टरे नहीं तारे। अवोद्यम पौरुष कीन्हे बिना, सो तो आप ही आवत हाथ पसारे। देव हंसे अपनी अपना, विधि के पर पंच न जात हटारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, बधैया तो बाजत नंद दुआरे। बेटा हम पैदा करें, बधैया मेरा पड़ोसी बजावे, ऐसा नहीं। इसलिए आइए सब लोग मिल करके प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे इस कारागार हृदय में जन्म जरूर लेना, लेकिन जन्म लेने के बाद आप कहीं मत जाना, बल्कि इसी कारागार में ऐसा दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश प्रदान कर देना, जिस प्रकाश से यही कारागार नंद बाबा का वृंदावन बन जाए। और जिस वृंदावन को छोड़ करके आप कभी नहीं जाते हो। हे भैया, रात्रि के 12 बजे हैं। देवन करी करी स्तुति, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, जसुमती के हित का। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, जसुमती के हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, जसुमती के हितकारी।
सीत महतारी रूप निहारे, हर्षित महतारी रूप निहारी, अद्भुत रूप विचारी, जगत विमाला दीन दयाला, सुमति के हितकारी। एक दिव्य ज्योतिर्मय बालक का जन्म हुआ। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। देवकी और वसुदेव देखते ही रह गए। भगवान ने कहा, अगर कंस से डर लगता हो तो आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। वसुदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु आपको गोकुल तो वो पहुंचा सकता है जो स्वयं पहुंच सकता हो, हम तो स्वयं बंधे हुए, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां, कमर में श्रृंखला लगी हुई है, जेल में फाटक लगे हैं। भगवान ने कहा, किसी तरह से वसुदेव हमें आप अपने सिर पर धारण करें। भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन संत लोग कहते हैं एक सूप में भगवान को बिठाया वसुदेव जी ने, और जैसे ही भगवान को अपने सिर पर उठाया, हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ियां, कमर की श्रृंखला सब टूट गई। पहरेदार सो गए सब। अब आप यहाँ पर झांकी का भी दर्शन करते रहें और इधर भी ध्यान बना रहे, सुनते भी रहें। भगवान को वसुदेव जी ने सूप में रखा। बड़ा बढ़िया संकेत मिल रहा है। आइए झांकी का दर्शन करते हुए हम आप सब। अरे गजब करी डारो रीवा कारी कामर धारो, गजब करी डारो रीवा कारी कामर मारोरी, गजब करी डारो रीवा कारी कामर मारोरी, गजब करी डारो रीवा कारी